हेलो हेलो, वेलकम। तो भाई जेई वाले सब आ जाओ, जो भी जेई का एग्ज़ाम दे चुके हैं और कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पेपर तो ख़त्म हो गया इस साल का। दोनों ही सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें जिन लोगों ने भी पेपर दिया, बहुत लोगों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत लोगों से थोड़ी चूक हो चुकी होगी। मिक्स फीलिंग आ रही होगी इस पेपर को लेकर के, क्योंकि 1 साल की 2 साल की पूरी तैयारी होती है और जब रिज़ल्ट अपने अनुसार नहीं आते हैं तो थोड़ी उम्मीद भी, थोड़ी निराशा होती है, दुःख होता है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि एक इंसान की खुद की फीलिंग नहीं होती है, इसमें पूरी परिवार की और कई सारे लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई होती है। बात ये है कि पेपर का काम ख़त्म हो चुका है इस साल का, और एनालिसिस क्या है कि पेपर में कौन सा टफ था, सेशन 1 टफ था या सेशन 2 टफ था, या कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो बस मैं थोड़ा सा समय लूँगा और मैं इस पे बात करूँगा, डिस्कशन करूँगा, क्योंकि पेपर ख़त्म होने के बाद जो भी रिव्यूज़ मिले हैं पूरे सेशन 1 के, यानी जनवरी वाला सेशन और अप्रैल वाले सेशन में अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा अपनी दुकान में एक चीज़ सेट कर रखी है। ये मैंने कुछ लिखा है और मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब एनालिसिस में, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है वो, क्योंकि आप जिस भी शिफ्ट के पेपर दिए होंगे उस शिफ्ट के हिसाब से मार्क्स या मतलब लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होंगे पेपर की, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सारी जो भी 2 अप्रैल से लेकर के जो 8 के बीच चले हुए हैं, क्योंकि जो रिव्यूज़ के हिसाब से जो मेरा अपना अनुमान है उस हिसाब से सबसे पहली बात ये है कि दोनों ही सेशन में, जनवरी वाले में और अप्रैल वाले में, टफ कौन सा था। ये सबसे पहला क्वेश्चन है और कई लोग का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रीजनेबल भी है, क्योंकि जो सेशन टफ होगा उसकी कट ऑफ कम जाएगी और जो सेशन आसान होगा उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो पूरी एनालिसिस करने के बाद जो सेशन 2 है अप्रैल वाला, ये जनवरी वाले से थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, यानी आप मान के चलो कि 19 से 20 है ये वाला एग्ज़ाम। लेकिन अब ये सवाल होता है कि इसमें कौन कौन से टफ होंगे, जो भी पेपर हुए 2 से लेकर के 8 के बीच में कौन कौन सा टफ हुआ है। तो जो पहला जो पेपर था, यानी 2 तारीख वाला, यानी अगर 2 की बात करें, दोनों ही शिफ्ट काफ़ी आसान थी, तो वो इजी है। तो जो बच्चों का पहले सेशन में रहा होगा, यानी सॉरी पहले दिन रहा होगा 2 तारीख को, उनका दोनों का इजी है। 3 तारीख को अगर देखें तो 3 तारीख वाले में जो सेकंड सेशन था उसकी केमिस्ट्री टफ आ गई थी, तो बाकी फिजिक्स और मैथ मॉडरेट लेवल में थी, तो आप पूरे पेपर को टफ बोल सकते हैं। वहीं अगर 4 की बात करें तो 4 तारीख के दिन मैथ वाला पेपर काफ़ी लेंदी था। बच्चों का मैंने रिव्यू पूछा तो लोग बता रहे हैं कि नहीं वो उसका मैथ काफ़ी टफ था, तो इसको भी हम लोग टफ में कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ 4 तारीख को ये आपका शिफ्ट 1 है। और अगर बात करें 7 तारीख को, तो 7 तारीख में शिफ्ट 1 में मैथ यहाँ पर भी टफ थी। तो 3 तारीख की अगर बात करें, 3 जिसमें है आपका शिफ्ट 2, 4 जिसमें है शिफ्ट 1 और 7 जिसमें है शिफ्ट 1, ये पेपर डिफ़िकल्ट थे। और जिन बच्चों के या जिन शिफ्ट के पेपर डिफ़िकल्ट रहे हैं वो ऑब्वियसली उसके कट ऑफ गिरने वाले हैं, उसके कट ऑफ कम जाएंगे, क्योंकि मैथ वैसे भी आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो मैथ का स्कोर होता है वो सबसे ज़्यादा परसेंटाइल बनाता है। तो अगर डिफ़िकल्ट आ रहा है तो उसका अगर परसेंटाइल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ओवरऑल परसेंटेज में फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। दूसरी बात, सेशन 2 डिफ़िकल्ट था। एक बात और है कि इस बार का जो सेशन 2 है थोड़ा परफॉर्मेंस भी बच्चों का अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि जो पहला वाला सेशन था वहाँ पर अगर देखोगे आप तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी साथ में था, तो बहुत सारे बच्चे अंडर प्रेशर रहे होंगे, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी रही होगी वो भी प्रेशर में आ गए होंगे बोर्ड को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस घट गया होगा पेपर से लेकर के। लेकिन जो अप्रैल वाला सेशन था ये ठीक ठाक था, यहाँ पर आराम से टाइम मिल गया, बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके थे, तो लोगों ने इस पर काफ़ी फोकस किया होगा। अब बात आती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो, इस पूरे पेपर को जो सेशन 1 है और जो सेशन 2 है, अगर इसको पूरा मिला दिया जाए, इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी जो पेपर आसान है, दूसरी मॉडरेट और तीसरी डिफ़िकल्ट। तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, क्योंकि अभी तक रियल डेटा आया नहीं है एनटीए की तरफ से, जल्दी ही आ जाएगा, तो अभी हमारा जो अनुमान है उसके हिसाब से जो सबसे आसान पेपर है, जैसे अप्रैल वाला था, सॉरी अप्रैल का जो 2 तारीख वाला पेपर था, दोनों ही शिफ्ट, तो ऐसे शिफ्ट के लिए या इसके जो लेवल है इसके लिए जो कट ऑफ जाएगा वो एवं 120 प्लस जाने वाला, यानी 120 मार्क्स अगर हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 120 टू 130 भी हो सकता है। और जो ये 3
4 और 7 के जो पेपर थे जो डिफ़िकल्ट थे उनकी कट ऑफ लगभग 90 टू 95 जा सकती है, और जो मॉडरेट हैं जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी उनका लगभग 100 से 105 के बीच में वेरी कर सकता है, या 105 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो 107 108 तक जा सकता है। तो ये 3 तरह के कट ऑफ में हम लोग बांट सकते हैं पूरे पेपर को। और ये जो स्कोर है ये अब अगर आप मतलब जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका इनमें से किसी भी लेवल में आप आ रहे हैं, मॉडरेट में, इजी वाले में या डिफिकल्ट वाले में, तो आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करें तो आप सोच सकते हैं कि आप क्वालिफाई हैं कि क्वालिफाई नहीं है। लेकिन मैं आपसे ही कहूँगा कि तत्काल अभी डिसीजन ना लें किसी चीज़ का, क्योंकि ये एक अनुमान है कि इतना होगा, लेकिन रियल डेटा तो एनटीए ही बताएगा। तो तब तक वेट करें, बट एक एक्सपेक्टेशन है तो लोगों को, तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगर कट ऑफ देखें तो लगभग इस साल 93 से लेकर 94 जा सकती है। कट ऑफ में 1 से 2% का इंक्रीमेंट होगा। पिछले साल 92 के लगभग में थी, इस साल 93 से 94 हो सकती है। मैक्सिमम 94 होने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। ओबीसी वालों की ऑब्वियसली से कम होने वाली, 90 की अगल बगल रहेगी। ईडब्ल्यूएस वालों की भी 90 या 91 के अगल बगल रह सकती है। SC ST की 90 के थोड़ा, सॉरी 90 नहीं, SC ST वालों का तो आप 80 के थोड़ा सा ऊपर मान सकते हो, उनका कट ऑफ ठीक ठाक ढीला रहता है। अब बात करते हैं कि एडवांस कितने लोग देंगे। देखो सवाल ये है कि इस साल जो पेपर दिए हैं, जो बच्चों की संख्या है वो लगभग 15 लाख है, और ये लगातार हर साल 1.5 से 1.5 लाख 2 लाख बच्चे बढ़ते हैं। तो पिछले 3-4 सालों का अगर डेटा देखें तो लगभग ये बच्चों की संख्या बढ़ी है जेईई मेंस में पेपर देने के लिए। तो इस साल, पिछले साल लगभग 14 लाख बच्चे थे, 13 पॉइंट समथिंग थे, तो ओवरऑल 14 मान लेते हैं। इस साल लगभग 15 से 16 लाख या 15.5 लाख के बीच में बच्चे हो सकते हैं जो सेशन 1 और सेशन 2 में पेपर दिया है। अब रियल फिगर क्या है, इनकी संख्या क्या है, वो तो एनटीए ही बताएगा जब रिजल्ट जारी करेगा वो। लेकिन इतना हम लोग मान सकते हैं क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है 1 लाख से 1.5 लाख, तो इस बार भी हुआ जरूर होगा। तो ये जो 15 लाख बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, उन 15 लाख बच्चों में से केवल 2.5 लाख बच्चे ही चुने जाएंगे एडवांस के लिए। बाकी जो बच्चे होंगे वो क्वालिफाई नहीं होंगे, वो एडवांस नहीं दे पाएंगे। अब उनमें से चाहे वो बोर्ड के मतलब जो जस्ट बोर्ड अभी जो पास किए वो हों, चाहे ड्रॉपर हों, कोई भी हो सकता है उनमें। ये उनके लिए थोड़ा दुख का विषय होगा कि मेहनत करने के बाद भी शायद उनका स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहा होगा। तो थोड़ी फीलिंग तो हर्ट होती ही है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय होता है और उसमें काफ़ी चीज़ें इमोशनल हो जाती हैं, फैमिली को लेकर के और ख़ुद को लेकर के, लाइफ को लेकर के। तो कई सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। बट जो यार सच है, जो रियल है वो तो है। अब उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है क्योंकि संख्या ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशंस हमारे कम हैं। हमारे इंडिया में जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी संख्या उतनी नहीं है, इसलिए कट ऑफ इतना हाई जाती है, स्टूडेंट्स कम ही लिए जाते हैं। बाकी बच्चे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो, और प्राइवेट में भी बुरा नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। यूट्यूब चैनल को, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ इस पर कॉलेज से संबंधित अच्छे कॉलेजेस के बारे में बताते रहेंगे, तो आपको अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी, जिससे कि आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाएँ आगे अपने लाइफ में, अगर आप बीटेक करने की या इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि और बच्चों तक पहुँचेगी तो हम और बच्चों तक पहुँच पाएंगे, वो हमसे जुड़ पाएंगे।